Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. So in my previous video I have told you about noun and pronoun. So let's recap both topic. तो आइए सबसे पहले हम वो उन दोनों टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होती है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आइए जानते हैं प्रोनाउन क्या है। तो संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। मीन्स प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो टुडेज टॉपिक इज एडजेक्टिव। इट इज नॉट एडजेक्टिव, इट इज एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव मीन्स होता है आपका विशेषण। सो टुडे वी विल लर्न हियर व्हाट इज एडजेक्टिव। तो आज हम लोग सीखेंगे कि एडजेक्टिव क्या है, विशेषण क्या है। तो जैसा कि हम लोग नाउन एंड प्रोनाउन सीख चुके हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल हियर। हम लोग यहाँ पे डिटेल नहीं जाएंगे एडजेक्टिव के बारे में। थोड़ा जस्ट इट इज काइंड ऑफ एक्विटेंस और इट इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट एडजेक्टिव। तो एक प्रकार से ये एडजेक्टिव का परिचय है। एंड आफ्टर व्हेन विल लर्न हियर देन वी विल गो फर्दर और डिटेल। तो उसके बाद हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। व्हाट इज एडजेक्टिव हियर? एडजेक्टिव क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं नाउन एंड प्रोनाउन। सो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या बोलते हैं? हम एडजेक्टिव बोलते हैं। मीन्स एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं या फिर विशेषण बोलते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या लिखा है। जैसे कि मैंने लिखा कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। मीन्स एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसा कि मैंने हिंदी में भी लिखा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि आई हैव गॉट एग्जांपल। एक मेरे पास एग्जांपल है। वो क्या है? ऋषभ पंत इज अ गुड ऋषभ पंत इज अ स्मार्ट क्रिकेटर। ऋषभ पंत इज अ स्मार्ट क्रिकेटर। तो आइए देखते हैं कि इसमें एडजेक्टिव कहाँ पे है। ये क्या आपका है? क्रिकेटर। क्रिकेटर एक नाउन है। और उसके बाद देखिए स्मार्ट क्रिकेटर। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि नाउन अथवा प्रोनाउन की जो विशेषता बताया, संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताया, तो नाउन क्या है? क्रिकेटर है। क्रिकेटर कैसा है? क्रिकेटर कैसा है? क्रिकेटर स्मार्ट है। क्रिकेटर कैसा है? क्रिकेटर स्मार्ट है। मीन्स संज्ञा अथवा सर्वनाम। ये क्या आपकी संज्ञा हो गई या नाउन हो गया? नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ये स्मार्ट। इट मीन्स स्मार्ट हियर इज व्हाट? स्मार्ट इज हियर एडजेक्टिव। क्या है यहाँ पे? ये आपका विशेषण है। सो लेट्स सी हियर हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। अब हम लोग सीखेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। क्या लिखा है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो आइए देखते हैं कि वन बाय वन कौन कौन से एडजेक्टिव हैं। तो देखिए एडजेक्टिव पहला आपका फर्स्ट वन है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स होता है क्या? गुणवाचक। अब आइए देखते हैं गुणवाचक क्या होता है। जैसे कि ऐसी एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के गुण, दोष या रंग को प्रकट करे। ऐसी एडजेक्टिव जो किसी भी नाउन के गुण, रंग, दोष को प्रकट करे वो क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन। इट इज नॉट हॉनेस्ट, इट इज ऑनेस्ट। जैसे अब देखिए यहाँ पे ये मैन क्या आपका है? मैन ये आपका नाउन है। नाउन के बारे में कौन बता रहा है? ऑनेस्ट बता रहा है। तो जैसे कि ये इट इज व्हाट? इट इज काइंड ऑफ क्वालिटी, इट इज काइंड ऑफ गुड। ये क्या आपका? ये एक तरीके से आपका ये गुण है। यहाँ पे ऑनेस्ट क्या हो गया? आपकी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आइए देखते हैं दूसरा प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जैसे कि सपोज इंडिया। इंडिया क्या है? इट इज काइंड ऑफ प्रॉपर नाउन। मतलब मीन्स जो प्रॉपर नाउन होते हैं वही आपके क्या हो जाएंगे? वो जो बदलेंगे तो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि इंडिया से इंडियन हो गया, फिर अमेरिका से अमेरिकन, बुद्ध से बुद्धिस्ट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। थर्ड वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स होता है परिमाणवाचक विशेषण। मतलब वस्तु की या किसी चीज की मात्रा ज्ञात हो। जैसे कि कोई वस्तु या कोई चीज हो, उसकी क्या ज्ञात हो? आपको मात्रा ज्ञात हो। तो मात्रा मीन्स जैसे कि आप देखिए ऑयल। हम ये नहीं बता सकते हैं कि 5 आयल है, 10 आयल है, 6 आयल, वट एवर।
ओनली वी कैन नो अबाउट द क्वांटिटी, हम उसकी क्वांटिटी या फिर मात्रा के बारे में ही जान सकते हैं। जैसे कि एनफ आयल, आयल क्या है आपका नाउन है, एनफ क्या हो गया आपके एडजेक्टिव हो गई। जैसे एनफ क्या पर्याप्त, ये यू आर नॉट श्योर हियर कि यहाँ पे एनफ मतलब कितना है, बट इट इज काइंड ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे एक तरीके से क्या है मात्रा है। अब आइए देखिए, जैसे कि दूसरा एग्जांपल आपका शुगर है और सफिशिएंट, शुगर वी कांट शुगर वन शुगर टू शुगर और थ्री शुगर, तो यहाँ पे लिखा है सफिशिएंट मतलब पर्याप्त शुगर, तो यहाँ पे सफिशिएंट आपका एडजेक्टिव क्वांटिटी है। लेट्स we will talk about the fourth one, adjective of number। adjective of number मीन्स होता है आपका क्या संख्यावाचक। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा कि किसी वस्तु की मात्रा ज्ञात हो, अब इसमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम पढ़ेंगे किसी वस्तु की संख्या ज्ञात हो, क्या ज्ञात हो संख्या ज्ञात हो, मीन्स कि कोई भी वस्तु हो उसकी आपको उसके बारे में पता हो कि वो कितना है, मीन्स दे विल टॉक अबाउट द नो हाउ द काउंट। जैसे कि आपका ये देखिए बॉय, क्या है बॉयज, बॉयज के पहले क्या लगा 5, यहाँ पे जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या होता था कि वी कांट काउंट, हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते थे, बट इन एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या कर सकते हैं हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि बॉयज 5 बॉयज मीन्स बॉयज कितने हैं 5 बॉयज हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 5 एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब आइए देखते हैं कि फिफ्थ वन क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव मीन्स होता है क्या संकेतवाचक, जैसा कि हम जानते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है क्या संकेत करना या फिर इशारा करना, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देखते हैं क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है, जैसे कि अपने तुरंत बाद किसको इंडिकेट करे, अपने तुरंत बाद नाउन को इंडिकेट करे, किसको करे नाउन को इंडिकेट करे। जैसे कि दिस बॉय, देखिए जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है कि दिस बॉय, तो यहाँ पे बॉय क्या आपका नाउन है, दिस क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। जैसे अपने तुरंत बाद किसको इंडिकेट करे नाउन को, तो जैसे दिस क्या है आपका जैसे बॉय है, बॉय को कौन इंडिकेट कर रहा है दिस। उसी तरीके से देखिए गर्ल, गर्ल क्या है इट इज काइंड ऑफ नाउन, नाउन को कौन इंडिकेट कर रहा है दैट, मींस अपने तुरंत बाद अगर कोई चीज नाउन को इंडिकेट करे तो क्या हो जाएगी एडजेक्टिव ऑफ सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर वहीं दिस गर्ल की जगह दिस इज अ बॉय हो जाएगा तो यहाँ पे दिस दैट जो है वो क्या हो जाएगा ना कि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये यहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दिस इज अ बॉय, तो यहाँ पे दिस क्या है आपका दिस यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि अपने तुरंत बाद कोई दिस के बाद कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे कोई वर्ब है, दैट इज व्हाई हियर दिस इज नो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बट कब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा दिस या दैट अपने अगर इसके तुरंत बाद आपका क्या आ जाए कोई नाउन आ जाए तो वो आपका हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आइए आप देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मींस होता है विभाग सूचक, जैसे कि वर्ग की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के संबोधित करें, जैसे किसी भी वस्तु के या किसी भी वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति को जो संबोधित करे वो क्या हो गया फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने लिखा ईच कैंडिडेट या फिर एवरी बॉय इज प्रेजेंट, जैसे मींस कैंडिडेट है लेकिन प्रत्येक ईच कैंडिडेट, उसी तरीके से एवरी बॉय लड़के तो है लेकिन प्रत्येक बॉय क्या है ईमानदार है। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में से जैसे ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का काम करे और अपने तुरंत बाद क्या है उसके बाद तुरंत नाउन आए, अगर वही इसके तुरंत बाद नाउन आ जाए तो प्रोनाउन हो जाएगा तो प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर इसके तुरंत बाद आपका नाउन आ जाए तो क्या हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। जैसे कि हुज बुक इज दिस, जैसे देखिए कि एक प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, हुज क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव इसके तुरंत बाद क्या आएगा आपका नाउन आ गया, तो इसीलिए आपका ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखेंगे हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो लास्ट वन है पॉजेसिव एडजेक्टिव मींस जो अधिकार बताया, जैसे कि दिस इज जैसे कि ये माई मार्कर, मार्कर क्या है नाउन है, नाउन के पहले क्या लगा माई, तो ये माई क्या बता रहा है आपका एक पोजीशन बता रहा है अधिकार बता रहा है। जैसे हम बोले कि माई चेयर, तो चेयर नाउन है उसके पहले क्या लगा है माई, तो माई यहाँ पे क्या बताएगा इट इज काइंड ऑफ पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार जो बताए वो आपका यहाँ पे हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। सो ओवरऑल वी हैव लर्न हियर व्हाट इज एडजेक्टिव एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एंड अभी इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया बट फर्दर वी विल स्टडी डिटेल। सो थैंक यू सो मच, कैसी लगी वीडियो प्लीज थैंक यू।